अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी को पता है कि 10th के हमारे एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अब 10th ख़त्म होने के बाद आपके करियर की शुरुआत हो जाती है। आपके करियर की जो है वो स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 10th के बाद आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती है। अब जो स्ट्रीम आप आज सेलेक्ट करोगे वो स्ट्रीम तो आप फिर आगे चल के चेंज तो नहीं कर पाओगे। उसी स्ट्रीम में आपको आगे चल के अपना डिग्री, अपना डिप्लोमा, अपना जिस भी फील्ड में आपको जाना है वो आपको आज ही चूज़ करना पड़ेगा। अब जो बच्चा 10th में होता है उसको पूरी तरह से पूरी सभी स्ट्रीम्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। उसको तो पता है कि हाँ, मैं मेडिकल ले सकता हूँ, नॉन मेडिकल ले सकता हूँ, आर्ट्स ले सकता हूँ या कोई और फील्ड में जा सकता हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगर मैं मेडिकल में जाऊँगा तो 12th के बाद या आगे चल के मुझे इस मेडिकल फील्ड में कौन कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से एग्जाम्स में आगे चल के दे दूंगा, या आर्ट्स वाले बच्चे या कॉमर्स वाले बच्चे या नॉन मेडिकल वाले बच्चे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा कि 10th के बाद आप कौन कौन सी स्ट्रीम ले सकते हैं, उस स्ट्रीम में आपको क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है जो आपको आगे चल के काम बहुत आ जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 10th के बाद स्ट्रीम्स के बारे में ये डिटेल इन्फॉर्मेशन है। ठीक, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बता देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर एक बार शेयर कर लेना। 10th की अगर मैं बात करूँ तो 10th के आपके लगभग CBSE के भी एग्जाम्स ऑलमोस्ट खत्म हुए हैं, बोर्ड एग्जाम्स भी आपको लगभग खत्म हो चुके हैं। तो 10th के बाद आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो स्ट्रीम्स में आपके पास यहाँ पे लगभग 5 ऑप्शन है। एक यहाँ पे या तो आप साइंस स्ट्रीम ले लो, साइंस में आप या तो मेडिकल ले लो या तो आप नॉन मेडिकल ले लो। ठीक, उसके बाद अगर आप साइंस में नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम ले सकते हैं। अगर उसमें भी नहीं जाना चाहते तो आप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में जा सकते हैं। अगर आप यहाँ भी नहीं जाना चाहते तो आपके पास यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज हैं, आप वोकेशनल कोर्सेज 10th के बाद कर सकते हैं। या अगर आप वोकेशनल कोर्सेज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्या है ये स्ट्रीम्स, क्या है इनकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, अब इसको हम यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के बारे में। देखो, साइंस स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो साइंस स्ट्रीम जो हमारी है ये 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक यहाँ पे मेडिकल, एक यहाँ पे नॉन मेडिकल। मेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल में आपका यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पे बायोलॉजी आ जाएगा, यानी कि ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये आपका यहाँ पे कोर सब्जेक्ट रहेगा। साइंस स्ट्रीम में वही बच्चे जाएंगे जिनको इंटरेस्ट किस में है, मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोर्सेज में है, या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर अगर आपको बनना है तो आप यहाँ पे साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं। अब साइंस में आपको मैंने बोला 2 ब्रांचेज हैं, एक हमारे यहाँ पे मेडिकल, एक हमारे पास है नॉन मेडिकल। अब कोई बच्चा जो है वो मेडिकल में जाना चाहता है तो मेडिकल में आपको कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट रहेंगे, एक आपकी फिजिक्स रहेगी, एक आपको केमिस्ट्री रहेगी, एक आपको बायोलॉजी यहाँ पे रहेगी और एक आपकी यहाँ पे इंग्लिश रहेगी। ये 4 सब्जेक्ट जो आपके होंगे ये आपको कंपलसरी होंगे, पर 11th और 12th में आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे, यानी कि जिनको हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कहते हैं। 4 सब्जेक्ट तो ये रहेंगे आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। इसके अलावा आपको एक यहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट या जिसको हम ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे कहते हैं वो आपको रखना पड़ेगा। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप या तो मैथमेटिक्स ले सकते हैं, या आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री ले सकते हैं, या आपका EVS होता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये डिपेंड करता है आपकी हायर सेकेंडरी पे। ठीक, तो आपके पास जो है वो 4 आपके पास मेजर सब्जेक्ट रहेंगे। उसके बाद आप एक जो है वो एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ऐसा है जिसने यहाँ पे PCB ले लिया, जिसने मेडिकल यहाँ पे ले लिया, हाँ मेडिकल में उसके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो 12th के बाद किस किस एग्जाम के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। तो अब मेडिकल की मैं यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करूँ तो इसमें सबसे पहले आप 12th के बाद MBBS अगर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि जब आप 12th अपना पास करोगे उसके बाद आपका नीट का एग्जाम होगा, आपको नीट एग्जाम देना पड़ेगा। नीट एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो आप यहाँ पे MBBS डॉक्टर यहाँ पे बनेंगे, MBBS करने के लिए जाएंगे और आप यहाँ पे डॉक्टर बनेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे डेंटल डॉक्टर बन सकते हैं, यानी कि डेंटिस्ट्री में भी आप जा सकते हैं, आप डेंटल सर्जन बन सकते हैं, डेंटल डॉक्टर बन सकते हैं। आपने देखा होगा अगर आपको भी कभी दांत में कुछ दर्द होता है या दांत निकालना होता है तो आप हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे डेंटल डॉक्टर्स जो होते हैं जो दांतों का इलाज वगैरह करते हैं, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। तो ये BDS करने के लिए भी आपको जो वो नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, तो आप BDS में भी यहाँ पे जा सकते हैं, डेंटल डॉक्टर भी यहाँ पे बन सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अगला ऑप्शन है यहाँ पे कि आप आयुर्वेदिक फील्ड में जाओ या होम्योपैथी फील्ड में जाओ या यूनानी में जाओ, यानी कि BAMS, BHMS, BUMS। ठीक, ये भी सभी डॉक्टर्स ही आप बन सकते हैं इसके, यानी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर आप बनो, यूनानी डॉक्टर बनो, होम्योपैथी के डॉक्टर बनो। तो इन सभी के लिए भी आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो नीट का एग्जाम देने के बाद आप आयुर्वेदा के डॉक्टर बन सकते हैं, यूनानी के डॉक्टर बन सकते हैं, यानी कि जो जड़ी बूटियां वगैरह दे के इलाज करते हैं तो वो डॉक्टर भी आप यहाँ पे बन सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी जिसको हम रिहेबिलिटेशन थेरेपी भी कहते हैं, इसमें क्या होता है हमारा जैसे किसी पेशेंट को जो है वो जॉइंट्स में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, तो वो मेडिसिन नहीं लेना चाहते तो एक्सरसाइजेस के थ्रू उस जो उसके जॉइंट्स में पेन वगैरह होती है
तो उसको जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट ही जो है वो ठीक करते हैं, ये भी एक किस्म का डॉक्टर ही होता है, ठीक। तो आप इसमें भी जा सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको जो है वो JKVOP का एग्जाम देना पड़ेगा या आपके स्टेट लेवल का कोई एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे 12th के बाद मेडिकल में आप BSc नर्सिंग कर सकते हो। BSc नर्सिंग करने के बाद आप एज ए नर्स किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ पे काम कर सकते हो, अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा आप यहाँ पे फार्मेसी के फील्ड में जा सकते हो। फार्मेसी में आप B फार्मा कर सकते हो, D फार्मा कर सकते हो। ये कोर्सेज करने के बाद आप यहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बोले तो जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनाई जाते हैं, यानी कि पूरा जो आपका फार्मेसी का कोर्स होता है ये आपका मेडिसिन के ही रिलेटेड होता है। इसमें आपको दवाइयों के बारे में पढ़ना होता है, दवाइयाँ कैसी बनाई जाती हैं, कौन सी दवाई किस बीमारी के लिए लगती है, कौन सी दवाई हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको फार्मेसी में ही पढ़नी पड़ती है। तो आप फार्मेसी का भी कोर्स कर सकते हो। उसके बाद आप एज ए फार्मासिस्ट किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, नहीं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जा सकते हो जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह बनती हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बायोमेडिकल साइंस में जा सकते हो, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी है हमारा, माइक्रोबायोलॉजी है। इन सब सब्जेक्ट्स में अगर आप जाओगे तो आप एज ए रिसर्च या हेल्थ केयर किसी भी जो है वो कंपनी में काम कर सकते हो। यानी कि अगर आपको रिसर्च के फील्ड में जाना है तो आपके लिए यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी या बायोमेडिकल साइंस जो है वो ऑप्शन सही रहेगा। इसके अलावा अगर आप जो है वो सिंपल ग्रेजुएशन भी करना चाहते हो, लाइक जूलॉजी में करना चाहते हो, बॉटनी में करना चाहते हो, बायोकेमिस्ट्री में करना चाहते हो, फिजिक्स में करना चाहते हो, केमिस्ट्री में करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। इन करने के बाद आप लोग जो है वो टीचिंग सेक्टर में जा सकते हो, रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो या ग्रेजुएशन लेवल का कोई एग्जाम दे सकते हो, KS UPSC वगैरह का भी आप एग्जाम दे सकते हो अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन यहाँ पे कर लोगे। उसके अलावा यहाँ पे आपके अगला आपका रहेगा कि आप एग्रीकल्चर का कोर्स करेंगे या वेटरनरी साइंस का कोर्स करेंगे या फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स करेंगे। वेटरनरी साइंस की अगर मैं बात करूं तो BVSC का कोर्स हमारा होता है, जिसमें यहाँ पे जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं वही बनने के लिए आपको ये कोर्स करना पड़ता है, ठीक। ये भी आप जो है वो PCB मेडिकल के थ्रू ही यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आप एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, जिसमें आपको जो है एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाता है, पेड़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के रिलेटेड आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ती है। उसके अलावा आप फूड टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे जा सकते हैं। इन सभी के अलावा आप लोग जो है वो पैरामेडिकल के कोर्सेज यहाँ पे कर सकते हो, जिसमें आपका ऑपरेशन थिएटर है, एनेस्थीसिया है, मेडिकल लैब है। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको जो है वो PCB में ही यहाँ पे करवाए जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगर कोई बच्चा ऐसा है जो यहाँ पे नॉन मेडिकल में जाना चाहता है, नॉन मेडिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहेंगे, इसमें आपके 4 मेजर सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका एक कोर सब्जेक्ट के तौर पर माना जाएगा। उसके अलावा की सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको जो है 11th-12th में फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी और इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, ठीक। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप बायोलॉजी रख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस रख सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन रख सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी रख सकते हैं, EVS रख सकते हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये डिपेंड करते हैं आपकी हायर सेकेंडरी पे, ठीक। तो आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, 4 आपके कोर सब्जेक्ट्स यहाँ पे रहेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथमेटिक्स आपके मेजर रहेंगे। अब कोई बच्चा यहाँ पे नॉन मेडिकल में जाना चाहेगा तो नॉन मेडिकल में उसके लिए कौन कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नॉन मेडिकल में वो क्या क्या कोर्स आगे चल के कर सकते हैं। तो नॉन मेडिकल में आपको यूजुअली इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही कोर्सेज करवाए जाएंगे। इसमें सबसे पहले आप लोग जो है वो 12th के बाद इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सकते हैं, यानी कि आप BTech कर सकते हैं, BE वगैरह कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप लोग जो है वो किसी भी IIT में एडमिशन ले सकते हैं, NITS में एडमिशन ले सकते हैं। किसके थ्रू आपका होगा, JEE के थ्रू। यानी कि अगर आप लोग जो है वो PCM यहाँ पे रखोगे, 12th के बाद आप JEE दे दोगे। JEE जैसे नीट का हमारा एग्जाम होता है, वैसे यहाँ पे नॉन मेडिकल में JEE का एग्जाम होता है। ये एग्जाम देने के बाद आप जो है वो इंजीनियरिंग के डिफरेंट कोर्सेज में जा सकते हो, लाइक BTech की बहुत सारी ब्रांचेस हैं उनमें जा सकते हो, BE की बहुत सारी ब्रांचेस हैं उनमें जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप आर्किटेक्चर का कोर्स कर सकते हैं। आर्किटेक्चर का कोर्स आपको जो है वो नाटा का एग्जाम देना पड़ेगा 12th के बाद। आर्किटेक्चर बोले तो जो डिजाइंस वगैरह बनाते हैं मकानों के, ये बाकी चीज़ों के, उसी के बारे में आपको ये कोर्स होता है। उसके बाद आप यहाँ पे पायलट भी बन सकते हो, ठीक। पायलट में आप एयरफोर्स में जा सकते हो, NDA वगैरह एग्जाम देके FCAT का एग्जाम दे सकते हो। तो ये सारे एग्जाम्स देके आप लोग जो है वो इंडियन आर्मी में जो है एज ए पायलट वगैरह जा सकते हैं, या एज ए कैप्टन वगैरह भी आप आर्मी में यहाँ पे जा सकते हो। उसके लिए भी आप लोग जो है वो नॉन मेडिकल के फील्ड से ही होने चाहिए। इसके अलावा आप लोग जो है वो सिंपल ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, लाइक आप ऑनर्स कर सकते हो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस में, या आप जो है वो इंग्लिश में कर सकते हो। तो कोई भी सब्जेक्ट जो आपका 11th-12th में होगा तो उसमें आप यहाँ पे जो है वो सिंपल ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। तो इसके अलावा आप यहाँ पे नेवी, मर्चेंट नेवी वगैरह में भी जा सकते हो, मैरीन इंजीनियरिंग भी आप यहाँ पे 12th के बाद कर सकते हो। तो उसके बाद आप लोग जो है वो नेवी वगैरह में भी जा सकते हो। देन उसके बाद आप यहाँ पे इंजीनियरिंग में डेटा साइंस की इंजीनियरिंग कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंजीनियरिंग कर सकते हो, रोबोटिक्स की इंजीनियरिंग जो है वो 12th के बाद यहाँ पे कर सकते हो। ये एडवांस टेक फील्ड्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी भी, और आने वाले फ्यूचर
फ्यूचर में भी इन कोर्सेज की बहुत 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 हाई डिमांड आपको देखने को मिलेगी। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे जो वो 12th के बाद जो वो गेमिंग, एनिमेशन, वेब डेवलपमेंट यानी कि IT इंडस्ट्रीज वगैरह में भी जा सकते हैं एज ए गेमिंग या एनिमेशन क्रिएटर या वेब डेवलपमेंट के तौर पे भी आप वहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक, ये आपका रहेगा नॉन मेडिकल में कैरियर अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद अगले कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो अगला कोर्स आपको लोगों का जो है वो यहाँ पे कॉमर्स है। ठीक, कॉमर्स कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉमर्स कोर्स किसके रिलेटेड होता है? ये हमारा होता है बिजनेस के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, मैनेजमेंट के रिलेटेड, यानी कि पूरा ऑल ओवर। अगर मैं आपको शॉर्टकट में बोलूँ, जिस बच्चे को बिजनेस करने में इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पे कॉमर्स के फील्ड में जा सकता है। कॉमर्स के फील्ड की सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडीज होता है, इकोनॉमिक्स होता है, मैथमेटिक्स आपका एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश यहाँ पे आपका होता है, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस आपका होता है। तो 4 सब्जेक्ट्स आपको जो है वो मेजर रहेंगे, एक कोई आप लोग जो है वो ऑप्शनल के तौर पे भी यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शनल में आप लोग जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, तो कोई एक आप यहाँ पे सब्जेक्ट अपना एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, हो गया आपका कॉमर्स का। अब कोई बच्चा अगर फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स में अपना 11th 12th कर लेता है तो उसके बाद उसके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़रा उसको हम यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपको कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं? इसमें आप यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं। ठीक, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो ये सभी आप लोग जो है 12th के बेस पे ही यहाँ पे आप बनेंगे। देन उसके बाद आप लोग यहाँ पे BCom कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं। ये करने के बाद आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हैं, अपना बिजनेस वगैरह स्टैंड कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आप मैनेजमेंट के रोल्स के तौर पे कहीं पे काम कर सकते हैं। इकोनॉमिस्ट आप यहाँ पे बन सकते हैं, BA इकोनॉमिक्स या MA इकोनॉमिक्स करके। देन उसके बाद यहाँ पे ये सब करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट एनालिस्ट के तौर पर या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में भी यहाँ पे जा सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आप होटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में भी यहाँ पे जा सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग में भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, यानी कि आप अपना ऑनलाइन कोई बिजनेस वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को जो कॉमर्स का कोर्स होता है ये आपको बिजनेसेस के रिलेटेड होता है, बैंकिंग वगैरह के रिलेटेड होता है। तो आप लोग जो वो कॉमर्स का भी कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं, अच्छा कोर्स है आपके लिए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर की बात मैं करूँ तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज का कोर्स, जिसमें मैक्सिमम बच्चे जाते हैं और मैक्सिमम बच्चे इंटरेस्टेड भी होते हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपको जो वो कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स रहेंगे, इसमें आपको मेजर सब्जेक्ट के तौर पर अगर मैं देखूँ, हिस्ट्री आपका रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, सोशियोलॉजी रहेगा, साइकोलॉजी रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इंग्लिश रहेगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो फाइन आर्ट्स रहेगा, फिजिकल एजुकेशन रहेगा, या EVS वगैरह EVS रहेगा, या आपका कंप्यूटर साइंस रहेगा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे रहेंगे। अब कोई बच्चा अगर आर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको आर्ट्स में कौन कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आर्ट्स में आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आप यहाँ पे 12th अपना करेंगे आर्ट्स में। देन उसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन करने के बाद आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं, SSC की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम्स कर सकते हैं, या स्टेट सिविल सर्विसेज में यहाँ पे जा सकते हैं, जिसको हम JKAS का एग्जाम वगैरह भी बोलते हैं, KS का एग्जाम जिसको हम बोलते हैं। तो ये सभी आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं। हालांकि मेडिकल में भी आप जा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आर्ट्स में आपका थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को जो है वो अपने 11th 12th में जो हो या ग्रेजुएशन में आपने आर्ट्स का ही पढ़ो, तो काफ़ी सारा सिलेबस आपको आर्ट्स का ही देखने को मिलता है। इसके बाद आप यहाँ पे 12th के बाद जो वो लॉ का कोर्स कर सकते हैं, BA कर सकते हैं, BA LLB यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारे आपको लीगल सेक्टर्स यानी कि लॉ के कोर्सेज करने के बाद आप लोग जो वो एज एन एडवोकेट या जो हमारे कोर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे आप लोग अपना काम वगैरह कुछ कर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे 12th के बाद जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं। यानी कि आप ये कोर्स करने के बाद न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह किसी भी चैनल के साथ काम कर सकते हैं, या आप लोग अपना कोई चैनल वगैरह भी खोल सकते हैं, जर्नलिस्ट का चैनल जिसमें न्यूज़ वगैरह बोले जाते हैं। तो जर्नलिज्म का भी कोर्स कर सकते हैं, या उसके अलावा आप यहाँ पे टीचिंग सेक्टर में भी ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं। इसमें B.Ed BA वगैरह आप लोग करके एकेडमिक्स वाले फील्ड में भी जा सकते हैं, या आप लोग जहाँ पे साइकोलॉजी सोशल वर्क के फील्ड में भी यहाँ पे जा सकते हैं, काउंसलिंग NGOs वगैरह में काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन जो वो साइकोलॉजी में करोगे या सोशल वर्क में करोगे, ग्रेजुएशन करने के बाद आप एज ए काउंसलर कहीं पे काम कर सकते हैं, या डिफरेंट NGOs में आप लोग काम कर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी कोर्स कर सकते हैं, जिनकी अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, या आप फॉरेन लैंग्वेजेस में अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, फ्रेंच में, जर्मन में, स्पेनिश में। ये सब करने के बाद आप एज ए ट्रांसलेटर डिप्लोमेटिक सर्विसेज में यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको आर्ट्स में भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप आर्ट्स का जब 12th अपना कंप्लीट करोगे तो 12th के बाद फिर आप लोग किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो, लाइक SSB की तैयारी कर सकते हो, SSC की तैयारी कर सकते हो। ये आप आर्ट्स में भी कर सकते हो, मेडिकल में भी कर सकते हो, नॉन मेडिकल में भी आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ
वोकेशनल कोर्सेज की। वोकेशनल कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे स्किल बेस्ड कोर्सेज जिनको हम कहते हैं, जिनकी अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आप अगर देख लोगे लाखों में बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, करोड़ों में बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, स्किल उनके पास होता नहीं है, जॉब उनको कहीं पे मिलती नहीं है। अगर आप 10th के बेस पे ही कोई स्किल बेस्ड कोर्स करोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें यहाँ पे आपके कौन कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से ऑप्शंस रहेंगे। आप यहाँ पे डिप्लोमा इन एविएशन में कर सकते हैं, 10th के बाद डिप्लोमा इन एविएशन कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा आप कर सकते हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी वाले फील्ड में जाने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं 10th के बाद। फोटोग्राफी का कोर्स कर सकते हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे एंटरटेनमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, यानी कि आप लोग जो वो सोशल मीडिया में काम वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ग्राफिक डिजाइनिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर सकते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड अभी भी है और आने वाले फ्यूचर में भी इनकी बहुत डिमांड है। इनमें आप लोगों को जो वो ये ऐसा नहीं कि आपको जो ये स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं ये आप लोग जो वो जॉब के लिए कर सकते हैं। ये आप लोग अपनी ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, अपना 11th-12th भी पढ़ सकते हैं। अगर आप साथ में स्किल बेस्ड कोर्सेज भी करोगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, थंबनेल मेकिंग का कोर्स है, ये सब करने के बाद आप ऑनलाइन सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। लाइक किसी क्रिएटर के साथ काम करके उसको आप थंबनेल बना के दे दोगे, वीडियो एडिट करके दे दोगे, या बाकी चीज़ें कंटेंट का आइडिया दे दोगे, तो वहाँ पे आपको पैसे अच्छे खासे यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप पैरामेडिकल फील्ड में भी जा सकते हो, लाइक एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन। ये आपको जो वो 12th के बेस पे यहाँ पे होगा, तो ये आपको 10th के बेस पे नहीं होगा। इसमें पैरामेडिकल फील्ड में क्या कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। आप 10th के बेस पे जो है वो FMPHW कर सकते हैं, MMPHW का कोर्स कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं ये कोर्सेज करने के बाद। ठीक, इसके अभी जम्मू कश्मीर में फॉर्म चल रहे हैं पैरामेडिकल 10th बेस के, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे पॉलीटेक्निक के फील्ड में जा सकते हैं, यानी कि पॉलीटेक्निक के फील्ड में वो बच्चे जाएंगे जिनको मतलब इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है, जिनको यहाँ पे टेक्निकल फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है। इसमें आप क्या काम करेंगे, 12th के बाद आप लोग जब वो पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा करेंगे। जम्मू कश्मीर में JK बोटी उसके फॉर्म यहाँ पे रिलीज करते हैं और आप अपनी स्टेट के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप किसी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच में अपना जो है वो पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा कर सकते हैं। तो उसके बाद आप डिप्लोमा करने के बाद फिर आप लोग जो है वो डायरेक्टली लेटर एंट्री के थ्रू भी जो है वो बीटेक अपना कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा वो बच्चे करेंगे जिनको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है। ठीक, 12th के बेस पे भी आपका होता है, 10th के बेस पे भी आपका होता है। इसमें आप यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, CSE यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे ITI सेक्टर में आप जा सकते हैं, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जो नर्सिंग वगैरह है ये हमारी 12th के बेस पे यहाँ पे होती है। ठीक, कैरियर स्कोप्स की अगर मैं बात करूँ तो जो आपके पॉलीटेक्निक के कोर्सेज होंगे इनको करने के बाद आप लोग जो है लेटरल एंट्री में डिप्लोमा बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन जो इंजीनियरिंग है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, स्ट्रीम्स के बारे में आपको सारी चीज़ें पता चल गई। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए सही रहेगी। इस चीज़ को आप कैसे जो वो ऑब्जर्व करेंगे। देखो, कोई बच्चा ऐसा है जो यहाँ पे मैथ्स और साइंस में मतलब अच्छा है, ठीक, मैथ्स और साइंस में उसको इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ पे अपना मेडिकल या नॉन मेडिकल रख सकता है। ठीक, देन उसके बाद अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको बिजनेस के फील्ड में इंटरेस्ट है या मैनेजमेंट के फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ पे अपना कॉमर्स रख लेना। ठीक, या कोई बच्चा ऐसा है जिसको सोशल स्टडीज़, लॉ, साइकोलॉजी, लिटरेचर या किसी UPSC या कोई भी बड़ा एग्जाम देने में इंटरेस्ट रख रहा है, तो वो यहाँ पे आर्ट्स का कोर्स कर सकता है। या कोई बच्चा ऐसा है जो प्रैक्टिकल लर्निंग करना चाहता है, डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज जानना चाहता है, या जो डायरेक्टली सोचता है कि कम समय में मुझे जो वो कम पैसों वाली जॉब ही अगर मिल जाए तो चल जाएगा, या अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, तो वो यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज या पॉलीटेक्निक के फील्ड में यहाँ पे जा सकता है। ठीक, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज स्ट्रीम वाइज जो मैंने आपको समझा दिया। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर